अर्चना को तो मैं किसी भी तरह सोहम को वर्षा को सौंपने के लिए राजी कर लूंगी। अब सवाल सिर्फ मानव का है, उसे कैसे राजी किया जा सकता है, सोचना पड़ेगा। अजीत और रसिका आई ने मेरे साथ धोखा किया है, अच्छाई का ढोंग करके मेरे हाथों अपना फायदा निकलवाने की कोशिश की। लेकिन ये सब बातें मैं आई से नहीं कह सकती, वरना तनाव में आकर कहीं वो अजीत और आई से कुछ कहना दे और बेवजह टेंशन और बढ़ जाएगी। बस आई के दिल में दादा और वहिनी के लिए जो मैल है ना, उसे निकालना होगा। अरे वंदू, आई तू यहाँ इतनी रात गए? घर में तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ आई। ये आंखों में क्या हो गया? अजीत ने कुछ? नहीं आई, कुछ नहीं, तू पहले बैठ यहाँ पे। अजीत ने कुछ नहीं किया, वो बस आंखों में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है और घर पर भी सब बिल्कुल ठीक है। तू इतनी रात गए, तू अचानक से कैसे आ गए? आई, वो मुझे तुझसे दादा और वहिनी के बारे में कुछ बात करनी थी। मैंने सुना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के लिए तू दादा और वहिनी को अलग करने की कोशिश कर रही है। ये तुझसे किसने कहा? आई, मुझे किसने कहा, क्या कहा, ये सब छोड़, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सही है ना? अरे मामा, मैं क्यों उनका बुरा चाहूं? और तुझे किसने कहा कि मैं अर्चना और मानव को अलग करने जा रही हूँ? पागल, उसने जो तेरे साथ किया है ना, उसको मैं सबक सिखाना चाहती हूँ। आई, जो कुछ भी हो उसे भूल जा और तुझे ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वंदू, अर्चना को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना मैंने तुझे कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, और अगर तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब दादा को बता दूंगी। जा, तुझे बोलना है ना, मानव को बोल ना, बोल, मैं डरती नहीं। अरे कर नहीं त्याला डर कशाला, किया ही नहीं मैंने तो डरू क्यों? और मानव ना मेरे खिलाफ अगर जाके तू कुछ कहेगी, विश्वास नहीं करेगा, समझे? आई, दादा मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन तू ऐसी नौबत आने ही क्यों दे रही है? आई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, छोड़ दे, बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अरे वंदू, तू ऐसा क्या बोल रही है? मैंने तुझे कहा ना, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं, मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती तू? और यही लेके तू इतनी रात गए मुझसे झगड़ने आई थी? नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, तुझसे क्यों झगड़ूंगी मैं? ऐसी बात नहीं है ना, तो मानव को बताने की धमकी क्यों दे रही है? तू मानव और अर्चना की चिंता मत कर। अरे पागल, वो दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बुरा क्यों चाहूं, है ना? जा, घर जाके आराम कर, अपनी आंखों का ख्याल रख, लेट हो जाएगा तो रसिका तई मालूम है ना, तू जा बाबा जा। ठीक है। मानव, कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा अजीब सा मोड़ आएगा जहां से एक रास्ता चुनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं अर्जुन, हम जिंदगी को दोष देके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अगर हमें अपने आप पे भरोसा है ना, तो हमें सही रास्ता चुनने में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे सही रास्ता दिख रहा है और मैं उसी पे चलूंगा। मैं उस रास्ते पर आपके साथ हूं मानव। हाँ मानव, मुझे बस चिंता होती है तो वर्षों की, कहीं वो अपनी जिद की खातिर अपनी जान ना दे बैठे। मैं उसकी जान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा अर्चना। मानव, अर्चना, मुझे पता है कि वो ये सब जानबूझ के कर रही है, हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, और इस बार मैं उसके झांसे में नहीं आऊंगा।
मानव, ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ, इसीलिए मैं उससे नाराज भी हूँ, क्योंकि वो उसकी गलती है। लेकिन मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मेरा दिल बैठ जाता है मानव। मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। वो मेरी छोटी बहन है मानव, आखिर मैं रिश्ता कैसे भूलूं? मानव, मेरे हालात तो उससे भी बुरे हैं। एक तरफ आप है जिनके खिलाफ मैं नहीं जा सकती, और दूसरी तरफ वर्षु है जिसका मैं साथ नहीं दे सकती। मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अर्चना। जो हो रहा है बस उसे होने दो। इतना ध्यान रखो कि जो सही रास्ता हमने चुना है बस उस पे ही हम रहे, हम पीछे नहीं हटे। बाकी सब वक्त पे छोड़ दो, जो होगा हम देख लेंगे। और जहां तक तुम्हारी मुश्किलों की बात है, तो अभी इसी वक्त मैं उसे थोड़ी कम कर सकता हूं। मानव, हमारी जिंदगी कितनी अजीब है ना। क्यों? जब हमारे पास कुछ नहीं था तभी हम परेशान थे। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम परेशान हैं। नहीं अर्चना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम तभी भी एक दूसरे के साथ थे और अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। और जब तक हम साथ हैं ना अर्चना, तब तक ये परेशानी या मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, सोहम अकेला होगा, चलते हैं। आप चाहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अर्चना, आना बेटा इधर। मुझे तुझसे कुछ बात करनी। कहिए ना। देख, मानव जो वर्षा के बारे में करने जा रहा है ना बेटा, वो बहुत गलत। वो अपनी बहन को सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, वो अपना दुखड़ा रो रहा है। देख, वर्षा बहुत दुखी है, मैंने उसका दुख देखा है बेटा। मुझे लगता है मानव भी उसका दुख समझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मानव ये सारी चीजें नहीं समझते। वो जानते हैं कि वर्षा का दर्द क्या है, उन्हें बहुत अच्छे से एहसास है इस चीज का। लेकिन बस उन्हें चिंता सोहम की है कि कहीं सोहम हमसे छिन ना जाए। तू भी मानव जैसे बात करने लगी है। मुझे एक बात बता, सोहम तेरा बेटा है तो सचिन कौन है? सचिन मेरा बेटा है, लेकिन सचिन का इस चीज से क्या लेना देना है? एक अर्चना, कभी कभी हम जज्बातों में आके ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर उसका गलत मतलब निकलता है, गलत असर होता है। ऐसा ही सचिन के साथ हुआ है। भाई क्या हुआ? मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन ख्याल रखना, इसमें से कुछ भी बात मानव को नहीं समझनी चाहिए, वरना बात बिगड़ जाएगी, वो गलत मतलब निकालेगा। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप इतना हिचकिचा रही हैं? मतलब 2 दिन पहले सचिन मुझसे एक सवाल पूछ रहा था। कैसा सवाल? क्या है, जिस दिन सोहम गायब हुआ था ना, तब तू बहुत दुखी थी और उसी अवस्था में तू गलती से एक बात बोली कि सोहम तेरा इकलौता बेटा है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया मानव, हम तो फिर पप्पा हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं मानव? हमारा बच्चा हमसे अलग कर दिया, मेरा इकलौता बच्चा है वो। यही बात सचिन ने कहीं से सुन ली, आके मुझसे पूछने लगा, आजी इकलौता का मतलब क्या होता है? मैंने ऐसे तैसे उसको समझा दिया।
लेकिन तब से वो आज तक तुझ पर नाराज है। वो समझता है कि तू सिर्फ सोहम की आई है, उससे सिर्फ प्यार करती है और सचिन से प्यार नहीं करती। हाँ? आइंदा बेटा, बेटा मेरी तरफ देखना, आइंदा तू ध्यान में रख, कुछ भी बोलने के पहले 10 बार सोचा कर। हाँ बेटा, आई बात ध्यान में? हाँ? क्या वाकई में सचिन ऐसा सोच सकता है? क्या वाकई में उसे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, बचपन से लेकर आज तक वो मेरे साथ है। मैंने उसे इतना ही प्यार दिया है जितना कि सोहम को। कभी उसे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। और फिर भी हो सकता है पिछले कुछ दिनों से सोहम के साथ जो हुआ है उसकी वजह से उसे शायद ऐसा लगा हो कि मैं सिर्फ सोहम को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ और उसके साथ अन्याय कर रही हूँ। लेकिन सच ये नहीं है। खैर, चाहे बात जो भी हो, सचिन के दिमाग से ये बात हर हाल में निकालनी होगी। उससे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि आज भी उसकी आई उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। क्योंकि अगर ये बात उसके मन में बैठ गई तो आगे चलकर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। ना वो मुझे कभी अपनी माँ मानेगा और ना ही कभी अपने आप को मेरा बेटा समझेगा। नहीं, मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी किसी भी हाल में। वर्षा के इस पागलपन का कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा और मुझे वो हर हाल में ढूंढ निकालना है। मैं उसे इस तरह रोते बिलखते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता। आज उसकी दिमागी हालत बिगड़ी है, हो सकता है कल को उसकी सेहत बिगड़ जाए। नहीं, मैं वर्षा को खोना नहीं चाहती। मैं उसे इस कश्मकश से बाहर निकाल करके ही दम लूंगा। सच्चू, चलो उठो, जल्दी स्कूल जाना, तैयार हो जाओ। गरम पानी करने रख देती हूँ। सच्चू आज जल्दी, मैं तेरा पानी रख रही हूँ गरम गरम। सच्चू कहाँ रह गया? सच्चू, सच्चू जल्दी आ, नाश्ता भी रेडी है। सच्चू, सच्चू एक मिनट। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा अपने आप नहा लिया। क्या बात है, रोज तो आई की डांट खाए बगैर तो नहाता नहीं है, तो फिर आज तो कैसे नहा लिया? कोई बात नहीं, मेरा बेटा बड़ा हो गया ना। एक काम करती हूँ, मैं तेरे कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? सच्चू तेरे कपड़े तो प्रेस ही नहीं है, वो मैं शायद भूल गई करना। तू एक काम कर, अब तू एक बेडरूम में ही कपड़े प्रेस करके लाती हूँ। शायद दूसरा वाला कपड़ा भी है ना, वो धोने के लिए पड़ा हुआ है। तो रुक ना, मैं 1 मिनट में प्रेस करके ले। हाँ चल सच्चू। सच्चू कहाँ गया? सच्चू जल्दी बाहर आ, तैयार होना है तुझे। क्या कर रहा है? चल। सच्चू ये कपड़े मैंने, वो क्या है, तू दूसरे कामों में बहुत बिजी रहती है ना, और सोहम पर भी तुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो तेरा काम थोड़ा हल्का करे। है? अरे वाह, आजकल तो हमारा सच्चू बहुत बड़ा हो गया।
अपने आई के बिना ही तैयार हो जाता है। नॉट बैड। सच्चू, तू मुझसे बहुत नाराज है? हाँ, अब तू मुझसे प्यार नहीं करता ना। हाँ, लेकिन अब वैसे भी बहुत बड़ा हो गया, अब अपने काम खुद कर सकता हूँ। सुन ना, नाश्ता तो करके जा। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है। सच्चू देख, ऐसे खाली पेट नहीं जाते वरना पेट दुखेगा तेरा। चल नाश्ता कर ले। ब्रेड बटर बना के रखा। सच्चू ऐसे क्या चल रहा है ये सब? बाबा देखो ना, मुझे नाश्ता नहीं करना है और आई मुझे जबरदस्ती नाश्ता करवा रही। अरे लेकिन नाश्ता क्यों नहीं करना? मुझे भूख नहीं है। अच्छा, टिफिन है तुम्हारे पास? टिफिन दे। चलो, जब भूख लगे तो टिफिन से खा ले, ठीक है? चलो अर्चना में चल। पता नहीं है मुझे क्या हो गया है। सोहम को पाने का जुनून अब मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा है। रिश्ते नाते सब कुछ भुला दिया है मैंने। और उस दिन तो मैंने सतीश की आई को हे भगवान, सतीश बहुत नाराज होगा मुझसे। मैं क्या कहूंगी? किस मुंह से माफी मांगू? उठ गई बेटा? मैं तुझे उठाने ही आ रही थी। तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बनाया मैंने, जल्दी से पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। वर्षा, तुमसे कुछ कहना है। तुम सोहम से बहुत प्यार करती हो ना, उसके बगैर रह नहीं सकती। ठीक है, मैंने एक हल निकाला है इन सब चीजों के लिए, जिससे सोहम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? और हमेशा के लिए मानो के घर चली जाओ। तो क्या होगा, उससे सोहम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और मानो अर्चना को अपने बेटे से दूर भी नहीं होना पड़ेगा। सतीश, ये कैसी बातें कर रहा है तू? होश में तो है तू? आई, मैं पूरे होश में हूँ और जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। इसकी जिद के आगे अब और कोई रास्ता नजर नहीं आता। ठीक है, अगर ये सोहम के साथ में रहना चाहती है तो चलिए जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे डिवोर्स दे। सतीश, ये कैसा ऑप्शन है? मुझे बेटे को पाने के लिए पति खोना पड़े। अगर तुम डिवोर्स नहीं दे सकती हो तो सोहम को भूल जाओ। सोहम को बस अब इस टॉपिक पे कोई बहस नहीं होगी। सोच लो, समझ लो, जितना समय लेना है ले लो, मुझे कोई जल्दी नहीं।